सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सभी लोग को संभाल के रखा है इन दिनों में। इस लॉकडाउन के दौरान हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि हम निरंतर आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी लोग को संभाल के रखा है बीमारी से, परेशानी से। इन दिनों में जैसे हम इन समस्याओं को झेल रहे हैं, इन परेशानियों को झेल रहे हैं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो निराशा को भी लेकर आती है हमारे जीवन में। लेकिन तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है इन दिनों में भी, विपत्ति में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 1 पद 8 को, तो यहाँ पे लिखा, तू उनके मुख को देखकर मत डर। क्या कर? तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए क्या है? मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे साथ होने का क्या मतलब है? आई एम विथ यू का क्या मतलब है? What is the meaning of that I am with you? इसका मतलब ये है कि I am agree with you. I am agree with you. And second things, दूसरी बात है कि I am on your side. मैं तुम्हारी तरफ में हूँ। जब हम विपत्ति में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि तेरी विपत्तियों में भी क्या है? मैं तेरे साथ हूँ। और विपत्ति में एक बात और भी बोलता है कि आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू। मैं तुम में विश्वास करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तुम में विश्वास करता हूँ। देखा जाए, अगर हम आयुब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम उसकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो शैतान आया, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम इस पद को पढ़ेंगे, हम वहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, हम निकालेंगे जॉब चैप्टर 1 वर्स 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा है कि जो मेरा भय मानने वाला और जो बुराई से दूर रहने वाला। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से दर्शा रहा है कि यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं जो है आयुब के जीवन को जब देखते हुए परमेश्वर बोलता है, इसके जैसा, आयुब के जैसा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है जो मेरा भय मानने वाला या उस वचन में खरा निकलने वाला। यहाँ पे परमेश्वर का बताया है कि जो है उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है, इस प्रकार से कह रहा है और आपसे बातें करना चाह रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि तू चाहे कितनी भी बुराइयों में, कितनी भी परेशानियों में होकर चले, तब भी परमेश्वर का वचन क्या है? वह सदैव आपके साथ, आपकी विपत्ति में, आपकी परेशानी में। जब आयुब के जीवन को देखते हैं तो बहुत सी समस्याओं से होकर वो गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि उस विपत्ति में भी परमेश्वर उसके संग था और परमेश्वर उस पर विश्वास कर रहा था कि ये मेरा दास जो आयुब है, चाहे कितनी भी विपत्ति आएगी, वह क्या है? विश्वास से नहीं हटेगा। वो अपने आप में क्या रहेगा? खरा रहेगा, है ना। जब हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो यहाँ पर जो है चौथी बात है कि माई हार्ट इज़ विथ यू। मेरा हृदय तुम्हारे लिए है या तुम्हारे साथ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा हृदय क्या है? मैं हृदय से आपके साथ हूँ। मैं हृदय से आपके साथ हूँ। आई एम विथ यू का मतलब होता है कि मैं आपके साथ सहमत हूँ, मैं
आपके तरफ हूँ, मैं जो है आप में विश्वास करता हूँ और मैं अपने हृदय के साथ आपके साथ हूँ। और पांचवी बात तो कहता है कि लॉयल्टी, जो निष्ठा से, ईमानदारी से परमेश्वर आपके साथ है। और छठी बात कहता है कि एग्रीमेंट, आई एम विथ यू का मतलब होता है कि एग्रीमेंट। परमेश्वर ने हमसे एक एग्रीमेंट कर रखा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 20 पद जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर ने जो हमें सिखाई है, बताई है, उन्हें हमें लोगों तक मानना, सिखाना है, बताना है। और देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है, चाहे हम किसी भी परेशानी में हो, चाहे किसी विपत्ति में हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जब पतरस पानी पे चल रहा था, उसने कहा प्रभु यदि तेरी आज्ञा हो तो क्या मैं भी पानी पे चल सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ आ जाओ। वो चलने लगा, लेकिन जब विपत्तियाँ आई, परेशानियाँ आई, तो वो देख कर डर गया उस विपत्ति परेशानी को, और वो क्या हुआ? डूबने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, विपत्तियाँ हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं? परमेश्वर का वचन वह कहता हमेशा आई एम विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कैसी भी परेशानी में हो, हमेशा परमेश्वर आपके साथ है। उसका हृदय, उसका जो हार्ट है, उसका हृदय जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम बढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने हार्ट से, अपने दिल से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो चाहता है कि इसके लोग अनंत जीवन पाए। विपत्तियाँ हैं, आई हैं और चली जाएंगी। ऐसे बहुत सी विपत्तियाँ जो है दासों के जीवन में आई और चली गई। आयुब के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, दाऊद के जीवन में, बहुत से लोगों के जीवन में बड़ी खतरनाक विपत्तियाँ आई, और उससे क्या हो गए? वो पार हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। अब परमेश्वर आपके साथ भी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 9 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा और जहाँ जहाँ तू रहेगा, परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जिसे भयभीत होने की ज़रूरत, परमेश्वर हमारा निस्वार्थ हमसे प्रेम करता है, जिसका कोई मोल नहीं है। मैं एक आपको कहानी बताऊंगा छोटी सी। एक माँ और बेटे रहते हैं। माँ और बेटे रहते हैं तो उसका बेटा जो है किसी लड़की से प्रेम कर बैठता है, और उस लड़की का ये डिमांड रहता है कि मैं तभी तुम्हारे घर आऊँगी जब तुम अपने माँ का कलेजा मुझे लाकर दे दोगे। लड़का बोला ठीक है। वो गया अपनी माँ के पास। उसने अपनी माँ को सोता हुआ देखा और उसको क्या किया, उसको मार कर और उसका कलेजा लेकर आ रहा था। और जब रास्ते में आ रहा था तो उसको थोड़ा सा ठोकर लगी, तो उस कलेजे से आवाज़ निकली कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तू ठीक तो है?
मेरे प्रियो, मैं एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, उस कलवरी क्रूस पे उसको बलिदान किया गया। लास्ट में भी वो यही बात कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे सदा प्यार करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि दूध पिलाती हुई माता तो तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं हमेशा हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। सो हमें विश्वास है कि इस विपत्ति में, इस परेशानी में भी परमेश्वर हमारे साथ है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना में निरंतर बने रहो, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रार्थना से हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा है। जब भी कभी हम विपत्ति में पड़े तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 14:14 में लिखा है, विपत्ति के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। तो हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, कि हमारे संग कौन है? परमेश्वर है। हमारी विपत्ति में, हमारी परेशानी में, हमारी समस्या में हर समय परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप उत्साहित हों, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। सबको जय मसीह की।